नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के कई इलाकों में डीडीए की खाली जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आ रही है। लोगों का आरोप है कि द्वारका की कई जगहों पर फुटपाथ और डीडीए की जमीनों पर कब्जे चल रहे हैं। द्वारका की कई एनजीओ व अन्य संस्थाओं ने इस मुद्दे को समय समय पर उठाया, जिसका असर भी हुआ। साथ ही कुछ पत्रकारों ने द्वारका सेक्टर 14 और 12 में डीडीए की जमीन पर विकास और सिटी सेंटर मॉल के अवैध कब्जे की खबरें दिखाई तो डीडीए हरकत में आया और जमीन को खाली कराने के प्रयास में जुट गया। इसी तरह द्वारका विधानसभा में भी डीडीए की जमीन पर कई अवैध कब्जे हैं, जिन पर इंडिया टाइम 24 न्यूज की नजर है और हम जल्द इस पर एक निष्पक्ष रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि डीडीए इतना सुस्त कैसे हो सकता है कि इसके अधिकारियों की नाक के नीचे जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। क्या डीडीए के अधिकारियों और उद्योगपतियों की मिली भगत से यह सब हो रहा है? ये एक जांच का विषय है। फिलहाल आप द्वारका की एक वीडियो देखिए, जिसमें कुछ पत्रकार और कुछ संस्था के लोग अवैध कब्जे को लेकर मॉल के अधिकारियों से बात करते हैं तो कैसे पत्रकार का माइक झटक दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप जाइए। भी घूम रहे हैं चुपचाप, बंद ये करिए। तो रोड है ही नहीं है, तो ग्रीन बेल्ट है। तो ग्रीन बेल्ट पे इसको घूम रोड रहे हैं, रोड क्यों बोल रहे हैं आप? सरकार की जमीन है ना, हम घूम रहे नहीं, हैं। ये बदतमीजी नहीं। तुम क्या कर बदतमीजी रहे हो? नहीं। आप केवल बात कर सकते हो दूर से। हाँ, हटा। तू भी बात कर ये सकता है तमीज मुझसे। तमीज नहीं है। तू भी तो आपसे बात जिस कर तरह सकता से बात की जा रही है, तो आप उस तरह से बात कीजिए। मुझे कोई इंटरव्यू देने का शौक नहीं, बंद कर। तो आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये बताइए ना। करने क्या है, क्या चाहते हैं करना? मॉल में घूमने आया हूँ। अच्छा, तो मॉल में अंदर जाइए फिर। हाँ, तो जा रहा हूँ यार, घूमने जा रहा हूँ। ये क्या है, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो आप? तेरे को नहीं पता भाई ये क्या है? नहीं, तेरे को नहीं पता ये क्या है? नहीं, ये बना किस लिए रहे हैं? आप बना रहे हैं क्या? यार का इसलिए बना, तेरे से आप बना रहे हैं है। इसको? मैं नहीं बना रहा भैया। मैं बना रहा ये हूँ, जो मैं बन रहा है, मैं तो इसका विरोध करने आया हूँ। तो कब आप कहीं सड़क पे लगा दो तो मीटिंग हो जाएगी आपकी। नहीं नहीं, ये तुम्हारी आगे हो जाएगा क्या? गाड़ी भी खड़े क्या? आप सड़क हम तो नहीं, अच्छी बात है, जरा बंद कर लिए ना, हम लोग द्वारका की खाली जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ पत्रकारों के संगठन प्रहरी ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल तमाम पत्रकारों ने आज डीडीए दफ्तर में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि डीडीए के अधिकारी या तो अवैध कब्जों की बात को गंभीरता से लें और डीडीए की जमीन हड़पने वालों पर एक्शन लें, या फिर पत्रकार संगठन कई संस्थाओं के साथ मिलकर एक आंदोलन छेड़ेगा और आने वाली 24 तारीख को एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। और एक ज्ञापन जो है प्रहरी के माध्यम से हमने दिल्ली विकास प्राधिकरण के दफ्तर में रिसीव कराया है। इस ज्ञापन का जो विषय है वो बड़ा क्लियर है कि द्वारका सेक्टर 14 में विकास मॉल के द्वारा डीडीए की करोड़ों रुपए की ग्रीनलैंड को कब्जा कर लिया गया। और डीडीए जो है तमाम शिकायतों के बाद, तमाम संस्थाओं की शिकायतों के बाद, तमाम इंडिविजुअल्स की, समाज सेवियों की शिकायत के बाद भी डीडीए के जो ऑफिशियल्स हैं वो कोई कार्रवाई वहाँ नहीं कर रहे। यही स्थिति सेक्टर 12 में है, जहाँ सिटी सेंटर मॉल के द्वारा जो डीडीए के फुटपाथ हैं उन पर अतिक्रमण कर लिया गया और तमाम शिकायतों के बाद डीडीए अधिकारी जो है वो अतिक्रमण को मुक्त नहीं करा पाई। यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिसकी जिम्मेवारी है कि लोगों को चलने के लिए फुटपाथ मुहैया कराए, द्वारका जो है उसकी हरियाली को सुरक्षित रहे, तो यहाँ फुटपाथ जो है वो अतिक्रमण कर लिए गए। डीडीए के जो ऑफिशियल्स हैं, मैं साफ कहना चाहूँगा कि उनकी मॉल के संचालक जो हैं उनके साथ में जाहिर है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत रही होगी। इसीलिए जो डीडीए के फुटपाथ थे उनकी कोई लुक आफ्टर नहीं की गई। जो डीडीए की जो ग्रीनलैंड थी, सैकड़ों करोड़ की ग्रीनलैंड, उस पर वेगास मॉल के संचालकों द्वारा कब्जा कर लिया गया और ग्रीनलैंड को कंक्रीट के साथ में जो स्टोन्स हैं उससे पूरा पाट दिया गया। यानी द्वारका में अब न तो फुटपाथ सुरक्षित हैं, न सड़कें सुरक्षित हैं और न ही जो ग्रीन एरिया है वो सुरक्षित रहा। प्रहरी के माध्यम से हम लोगों ने शिकायत दी है। प्रहरी पत्रकारों का एक संगठन है जो द्वारका और आसपास के जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं और तमाम जो संस्थाएं थी उन लोगों ने हमें अप्रोच किया कि आप इन विषयों को उठाएं, क्योंकि वो लोग जब उठाते थे तब डीडीए ऑफिशियल ध्यान नहीं देते थे। अब पत्रकार होकर हम समाज के विषय उठाते रहे हैं पहले, अब प्रहरी के माध्यम से हमने इस विषय को उठाया है। डीडीए के चीफ इंजीनियर को बताया है, सारी बातों को उनको बता दिया गया है। अगले 24 तारीख को तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। अगले 24 तारीख को सुबह 11 बजे, ठीक 11 बजे यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन होगा शांतिपूर्वक। अगर उसके बाद भी हालात नहीं सुधरते तब 10 दिन के बाद में फिर हल्ला बोल होगा, चाहे इसमें हरदीप पुरी जी का घेराव करना पड़े या फिर विकास सदन का। हम लोग द्वारका की जो ग्रीनलैंड है, द्वारका के जो फुटपाथ हैं उनको कब्जा मुक्त करा के ही दम लेंगे। सर, द्वारका का आपने अभी डीडीए को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर अधिकारी पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लेते तो आने वाली 24 तारीख को पत्रकार कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।